बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 18 दिसंबर 2024 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। मैच फंसा हुआ है। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले रात के पिछले पहर इमरान खान साहब की जानिब से एक बहुत तफसीली पैगाम जो है वो भी जारी हुआ है और इमरान खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो मौखर की है। पार्टी रहनुमाओं के मुतालबे पर इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को एक चांस दिया है। अब इस सब के अंदर रात गए ताकत के ऐवानों से बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान साहब, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। आइंदा 24 घंटों में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और एक बहुत ही अहम तरीन टीम जो है वो तश्कील पाने वाली है और इस सब के अंदर कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले, चूंकि आपको पता है कि फायरवॉल लगी हुई है, फायरवॉल के असरात ज़ाहिर करने का तरीका यह है कि जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है लेकिन लोड नहीं होती, वीपीएन के बगैर तो वैसे ही नहीं कोई देख पा रहा, तो जिन लोगों तक ये वीडियो आ पा रही है वो लोग इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह से जो फायरवॉल है उसका असर काफ़ी हद तक ज़ाइल हो सकता है। अब जरा आ जाते हैं इमरान खान साहब के पैगाम पर और फिर जो एक ब्रेक थ्रू वाली खबर है उस पर। इमरान खान साहब का अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम जो कि 18 दिसंबर 2024 रात को जारी हुआ है। इमरान खान साहब ने एक बहुत तफसीली स्टेटमेंट जो है वो जारी की है और इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाजे कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालिबात हैं। इमरान खान साहब ने लिखा कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूं। इस दौरान तहरीक इंसाफ के खद्दोखल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना ज़रूरी हो चुका है। खान साहब ने यह कहा कि मैं कुछ हफ्तों के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर कर रहा हूं। 2 मुतालबात जो मैंने रखे हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन मैं साथ ही 7 डिफरेंट रीजंस जो हैं वो सामने रखना चाहता हूं कौम के कि मैं सिविल नाफरमानी की बात कर क्यों रहा हूं। पहली वजह यह है कि 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और केपी असम्बलियों के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर नहीं कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। नंबर 2, 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज्यादा मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाला गया। हमारे कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हिरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेरे अगवा से लेकर कारकुनान पे तशद्दुद, गिरफ्तारियां, सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हुकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक न लिया। काजी फाइज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासती जबर नहीं हुआ। यह दूसरी वजह है। तीसरी वजह, तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनकी गलतफहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शंस नहीं जीत सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फाइज ईसा ने मिलकर पार्टी का निशान छीना, जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। चौथी वजह, इनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी तैयार करने को था और विक्ट्री स्पीच डिलीवर करने के लिए भी तैयार बैठा था, लेकिन तकरीर से पहले इनको पता चला कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई। फिर इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए इलेक्शन फ्रॉड किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस फ्रॉड को कंफर्म किया और गवाही दी, लेकिन इस पर भी निजाम इंसाफ खामोश रहा और कोई नोटिस ना लिया गया। पांचवी वजह, इस रजीम चेंज के बाद के 2.5 सालों में यूं तो इंसाफ के निजाम पर कब्जे के लिए हर जाबिराना और गैर अखलाकी हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों की आजादी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया गया। अपनी मर्जी के जज लगाने के लिए आइन के साथ खिलवाड़ हुआ। इस तरमीम की मंजूरी के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए वो भी एक मुज़ेका खेज दास्तान है, लेकिन इस सारे मामले पर भी ना अदलिया ने कोई नोटिस लिया, ना रियासत का चौथा सुतून समझे जाने वाले मीडिया में इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की इखलाकी जुर्रत थी। छठी वजह, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद तहरीक इंसाफ को आज तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। ये ना सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि अवामी फैसले की तौहीन और जमहूरियत पर शबखून भी है। सातवीं वजह, 26 नवंबर को हमारे पुरअमन और निहत्ते सियासी कारकुनान पर गोलियां बरसाई गई। हमारे कारकुनान मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था।
इनका मुतालबा आइन और जमहूरियत की बहाली था। ना तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, ना ही कोई और पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग शहीद हुए। 12 लोग मगरिब से पहले शहीद किए गए और बाकियों को रात को बिजलियां बंद करके गोलियां मारी गई। अब ये 7 वजूहात खान साहब ने लिखी हैं और कहा कि इन हालात में जब पाकिस्तानियों से तमाम आईनी हुकूक छीन लिए गए, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया गया, पुरअमन एहतजाज का हक छीन लिया गया, कानून और आइन की बुनियादें हिला दी गई, अपने ही शहरियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, इदारों को अवाम के मुकाबले में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना कौम की मजबूरी बन चुकी है। इसके अलावा अपोजिशन लीडरान को जेल में मुलाकात के लिए वेलकम करता हूं। मुझे इस हुकूमत से उम्मीद है कि वो अपोजिशन लीडरान को मुझसे मुलाकात की इजाजत देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे पार्टी के लोगों से भी 3 महीने से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। अब इस सबके अंदर इमरान खान साहब ने हुज्जत तमाम की है, 7 वजूहात जो हैं अपनी बयान करके अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रख के। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जिस तरह से इस मामले को आगे लेके वो बढ़े और उन्होंने चंद हफ्ते का वक्त दिया है। इसी दौरान अपोजिशन लीडरान जितने और दीगर सियासी जमातों के लोग हैं उनसे मुलाकातों का कह दिया है। मुज़ाकरात के लिए कमेटी खान साहब ने पहले तश्कील दी हुई है और अब मुज़ाकरात के लिए मुतालबा डी चौक एहतजाज के टाइम पे मुतालबात थे कि जी 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स करें, मैंडेट वापस करें। ये 2 मुतालबात, उन 4 मुतालबात में से 2 ऐसे थे कि राना सनाउल्लाह ने भी कहा ये तो ऐसे है खान साहब को जेल से निकाल के खुद जेल में डालना, हम अपने हाथ पांव काट के क्यों इमरान खान के सामने रखें, डरे हुए हैं। तो बाकी 2 मुतालबात जो इस वक्त है, एक ये है कि जी जितने अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं, खान साहब ने यह भी नहीं कहा कि जिन्हें सजाएं हो चुकी हैं उन्हें छोड़ दो, ये कर दो, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जो अंडर ट्रायल सियासी कैदी हैं उन्हें रिहा कर दें, अपनी रिहाई नहीं मांगी। एक मुतालबा। दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाएं जो कि सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो। चेरी पिकिंग ना की जाए कि ये मेरी मर्जी का जज, ये मेरी मर्जी, आईनी बेंच वाला काम ना हो जाए, फिर तो फायदा नहीं। अब इस सब के अंदर जो मेरे पास खबर है नाज़रीन इकराम वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने जिस तरह से पूरी सूरत हाल तब्दील की है और एक बड़ी मस्बत स्टेटमेंट अपना मौक़िफ़ रखने के बावजूद साथ ही कहा है कि मैं मुल्क को कौम के मफाद में चंद हफ्ते के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौखर कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने इस सब के अंदर जो बात कही है, इस हवाले से मेरे पास ये खबर है कि हुकूमत की तरफ से अगले 24 आवर्स के अंदर एक बहुत अहम तरीन मुज़ाकराती कमेटी बन जाएगी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो मुज़ाकराती कमेटी है ये आपने जहन नशीन रखनी है कि मुज़ाकराती कमेटी क्या हुकूमत अपनी मर्जी से बना सकती है। और इस सब में यह भी इम्कान है कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासी चेहरा, एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं बैठ सकती मुज़ाकरात में ना, बट देयर इज अ पॉलिटिकल फेस टू द एस्टैब्लिशमेंट। तो एस्टैब्लिशमेंट का सियासी चेहरा भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि डायरेक्टली उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि इसमें 2 स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, दिस इज अ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी है पाकिस्तान की। एस्टैब्लिशमेंट इज अ रियलिटी इन पाकिस्तान एंड एस्टैब्लिशमेंट इज अ पॉलिटिकल रियलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक सियासी हकीकत भी है पाकिस्तान की मुक्तदरा। ये चीज़ किसी से अब ढकी छुपी तो नहीं होनी चाहिए, ये अब हमारे सामने बहुत वाज़ेह चीज़ें हैं, बहुत क्लियर चीज़ें हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप चीज़ों को एनालाइज करें तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। और किस तरह से सिचुएशन है कि आप देखें कि ताकत के ऐवानों से ये बड़ी खबर है। और आइंदा 24 घंटों में एक आम तरीन टीम जो है वो तश्कील पाने वाली है। सो आई थिंक कि दिस विल बी अ गेम चेंजर डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।